प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। प्रशासन द्वारा चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है, तो क्या मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थिति लागू हो सकती है? चुनाव आयोग के डंडे से आदर्श आचार संहिता लगती है। अगर डंडा ढीला हो तो संहिता लग जाएगी, पर दिखेगी कहीं नहीं। इसी तरह संहिता तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हमेशा लगा दी, और उनने कहा जीवन को आदर्श बनाना है तो संहिता का पालन करो। बिना संहिता के अनुपालन के जीवन का आदर्श प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए अपने आदर्श को बनाना है तो संहिता का पालन तो हमें करना ही चाहिए। उसके लिए सतत प्रयासशील और प्रयत्नशील रहना चाहिए। आपने कहा है ऐसा कोई आदर्श जीवन में जुड़ जाए जिससे हमारा जीवन निर्मल बने। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हमें जो मार्ग बताया है वो उसी संहिता की बात है। यदि हम उसे अपनाते हैं निश्चयतः वह सब कुछ हासिल होगा। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति का मुकाबला सिर्फ खुद से है। यदि वह हर दिन स्वयं को बेहतर बनाता जाएगा तो मोनोटोनी से ना उबे और जीवन में चरितार्थ कैसे करे। बात बिल्कुल सही। अगर हम स्वयं के प्रति गंभीर हो जाए तो ये बहुत सहज है। हमें हर दिन सुबह उठते ही कुछ संकल्प अपने मन में जगाने चाहिए, जिसका जिक्र मैं हमेशा करता हूँ। और आपने ये बात कही है कि आज का दिन कल से बेहतर हो। हम अपना अंतर विश्लेषण करें और आगे के लिए नव संकल्प लें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग उत्साह होगा और उसको हम अपने भीतर कुछ अच्छा घटित होते हुए देखेंगे। आपने कहा है कि मोनोटोनी ना रहे। अगर हम कुछ अचीवमेंट करते हुए दिखते हैं और हमें कहीं सफलता दिखती है तो हमारा उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। फिर ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं रहती और कोई रूटीन की प्रक्रिया नहीं बनती, बल्कि हमारे जीवन को रूटीन को बदल देने का आधार बन जाती है। तो हम अगर अपने अंदर एक अच्छा संकल्प लेते हैं, खुद को बेहतर इंसान बनाने का भाव जगाते हैं, तो हमारे जीने का अंदाज भी बेहतर होगा। और बेहतर जीवन जीने का अंदाज जिस पल हमारे अंदर होगा, बेहतरी अपने आप आएगी और हम निश्चयतः बेहतरीन बनेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए स्वयं के प्रति हम गंभीर हों और उसी अनुरूप प्रयास करें। गुरुवर नमोस्तु। आजकल सामूहिक विधानों में हथकरघा की वस्तुओं का प्रयोग न करके बाजार की हिंसक वस्तुएं प्रयोग करती हैं, तो इसमें हमें कितना दोष लगेगा? मुश्किल यह है कि समाज है व्यापारी, बनिया बुद्धि लगाती है। वह देखती हथकरघा की धोती लेंगे तो 900 में आएंगे, ऐसी हमें 400 में मिल रहे हैं, तो वो जोड़ घटाव में लग जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम धार्मिक कार्यों में तो शुद्ध अहिंसक वस्त्रों का प्रयोग करें। आज क्या बताऊं आपको, कई जगह मंदिरों में भगवान के प्रक्षाल के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कपड़े में भी मटन टेलो होता है। बाजार का कपड़ा लेकर के आ जाते आप, जो आपको लट्ठे आदि मिलते हैं जिनमें मटन टेलो का प्रयोग हो रहा है, आप उसको लेकर के वापरते हैं। बिल्कुल रोकना चाहिए। और हथकरघा से बने शुद्ध धागे कैसे जो बने हुए वस्त्र है उनका ही प्रयोग करना चाहिए। समाज में जागरूकता होनी चाहिए। हाँ, भगवान का प्रक्षाल जिससे हो, मंदिर में जिसको हम वापरें। और मैं तो कहता पूजन अभिषेक के वस्त्रादि को भी थोड़ा महंगाई से ही, उसकी उम्र ज़्यादा लगेगी और आप उसका प्रयोग करें, ये बहुत उत्तम है। हर जगह हमें व्यावसायिक बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। कुछ जगह हमें अपनी सैद्धांतिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आराधना पाठ में आता है, अनुयोग चारों सदा चाहूं, आदि अंत निभासो, पाए धर्म के 4 चाहूं, चित अधिक उछासो। तो धर्म के 4 पाए कौन से हैं? धर्म के 4 पाए बताए गए हैं। इसको 4 आराधना के रूप में कहा। ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारिता आराधना और तप आराधना। इसे धर्म के 4 पाए के रूप में कहा। गुरुवर नमोस्तु। वर्धमान मंत्र का आशय और महत्व क्या है? मंत्रों के भाव और महत्व की बात नहीं करनी चाहिए, भाव से मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। समझ गए जी गुरु। वर्धमान मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है जी गुरु। वो असाधारण मंत्र है जी। और गुरुओं की अनुमति के बिना उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा विधि में इसका बड़ा प्रभाव है, उपयोग भी है। आप इसका प्रयोग करते हैं, अच्छी बात है, पर इसे बहुत अच्छे से करें। गुरुवर नमोस्तु। दुनिया में धर्म एक होता है तो क्या आपस में मतभेद नहीं होते? धर्म एक होता तो आपस में मतभेद नहीं होते। देख लीजिए जहाँ जहाँ इस्लामिक कंट्रियाँ वहाँ मतभेद नहीं है क्या? जहाँ एक धर्म के लोग हैं वहाँ मतभेद नहीं है क्या?
अरे दुनिया की बात जाने तो एक घर में मतभेद नहीं है क्या? मतभेद व्यक्ति के मन में है, बाहर के धर्म में नहीं। धर्म के एक होने से कुछ नहीं होगा, धर्मी के एक रहने से ही कुछ हो सकता है, समझ गए? इसलिए धर्मी एक होना चाहिए, हमारी सोच एक होनी चाहिए, हमारी विचारधारा एक होनी चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में लड़ने का स्वभाव बन गया हो तो कोई भी बहाना ढूंढ लेगा, समझ गए ना? आपको वो कहानी याद होनी चाहिए कि एक ही गुरु के दो शिष्य थे और दोनों गुरु की सेवा करने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। गुरु ने कहा ठीक है दोनों एक एक पैर दबाओ, एक ने दायां दबाया एक ने बायां दबाया, तो दायां दबाते दबाते बाएं वाले पर हाथ लगे, "ऐ मेरे पैर को तू क्यों छुएगा?" और बाएं वाले ने कहा, "ऐ मेरे पैर को क्यों छुएगा?" दोनों ने गुरु के पैर ही काट लिए। ये हाल है आज के लोगों का, समझ गए ना? गुरुवर नमोस्तु। परिवहन के व्यापार में जीव हिंसा और कई मनुष्य की मृत्यु भी होती है, तो इस पाप से बचने के लिए हम क्या प्रयास करें? देखिए, परिवहन के कारोबार को बहुत ही उत्तम कारोबार की श्रेणी में नहीं लिया गया, लेकिन आज के युग में इसका लोग बहुलता से प्रयोग करते हैं। यद्यपि इसमें संकल्पी हिंसा तो नहीं है, पर हिंसा तो है। आप जिनका भी परिवहन कर रहे हैं, मैं आपके केवल बसों से नहीं, टोटली ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े लोगों से बोल रहा हूँ, ये एक हिंसा तो है। अब इसका क्या उपाय है? क्या कारोबार बंद कर दूँ? मैं तो अगर कहूँगा भी तो आप बंद करोगे नहीं, इसलिए मैं कोई सलाह नहीं दूँगा। लेकिन मुझे जो कहना है सो कह रहा हूँ। इसके लिए एक ग्लानि का भाव तो मन में होना चाहिए कि मैं जो व्यापार कर रहा हूँ, पहिए घूम रहे, न जाने कितने प्रकार के प्राणियों का विघात उससे हो रहा है, कितने प्रकार के प्राणियों का विघात हो रहा है, उससे मैं बचूं और जितना बन सके अच्छा कार्य कर सकूं। इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं। हालांकि सभी प्रकार के व्यापार और उद्योगों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा होती है। आप जैसे बसों का परिवहन की बात करें, आज कोई बड़े उद्योग खोलते हैं, उनमें भी हिंसा होती है। तो ये जितने बड़े कर्म होंगे उतनी अधिक हिंसा होगी। इसलिए हमारे यहाँ तो दो ही व्यवसाय को उत्तम माना गया था, या तो कपड़े का या सराफे का, जिसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन आज के दौर में ये सब बातें प्रैक्टिकल नहीं हैं। इसलिए क्या करूं? व्यापार के चुनाव के लिए मैं आजकल 3 बातें कहता हूं। अल्पतम हिंसा, अधिकतम आमदनी और न्यूनतम व्यस्तता हो व्यापार चुनो। इसमें जितना कम कर सको करो। गुरुवर नमोस्तु। जो बिना प्रतिमा लिए नियमों का पालन करते हैं, तो क्या वह सम्यक दृष्टि है और क्या उससे पुण्य मिलता है? देखिए, बिना प्रतिमा लिए नियमों का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। और सम्यक दृष्टि की भूमिका अनुरूप उसे लाभ मिलेगा, लेकिन नियमों का पक्का पुण्य तब मिलेगा जब आप संकल्प पूर्वक नियम लोगे। बिना प्रतिज्ञा पूर्वक लिए गए नियम नियम नहीं कहलाते। अभिसंधि कृताद विरतिर विषयाद योग्याद व्रतम भवति। जब हम अभिप्राय पूर्वक किसी चीज़ का त्याग करते हैं तब वो व्रत या नियम कहलाता है। अगर हमने संकल्प नहीं लिया तो वो नियम नहीं है। हाँ, आपने प्रतिमा नहीं ली और नियम लिए हैं तो उन नियमों का लाभ आपको निश्चित मिलेगा, और उसके साथ प्रतिमा ले लेंगे तो आप एक कदम आगे करेंगे। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म एक भाव प्रधान धर्म है, परंतु घर में रहकर हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, तो हम अपने भावों को कैसे संयमित रखें? देखिए, भाव तो बनते हैं और बिगड़ते हैं। मैं कहता हूँ भाव बिगड़ जाए करो, भाव बिगड़े नहीं, गाड़ी ढंग से चलाओ तो गाड़ी बिगड़ेगी नहीं। फिर भी कुछ है कि गाड़ी अगर थोड़ी बिगड़ती है तो जैसे गाड़ी सुधारते हो वैसे ही भाव बिगड़ जाए, वैसे भाव सुधारो। और भाव सुधारने के लिए क्या करो? तो यथासंभव खुद सुधारो, और खुद नहीं सुधार पाओ तो मैकेनिक के पास आ जाओ। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीख लेना जरूरी है, क्योंकि हमें गलतियां सुधारने के लिए लंबी जिंदगी नहीं मिलती है। तो हम दूसरों की गलतियों से कैसे सीख लें? हम दूसरों की गलतियों से कैसे सीख लें? क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीख लेना है। हमें इतनी लंबी जिंदगी नहीं मिलती कि सारी गलतियों का अनुभव हम स्वयं करें। वस्तुतः हमारे जीवन में जो भी है, हमारे जितने भी अनुभव है, खुद के अनुभव कम, औरों के अनुभव ज़्यादा है। जहर खाने से आदमी मरता है, अनुभव है कि नहीं? कोई भी समझदार आदमी जहर खाने की गलती नहीं करता। ऐसे ही जो मनुष्य अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है वो दूसरों के प्रति बहुत बारीक दृष्टि रखता है
और उनकी गलतियों से खुद को बचाता है और सीख लेता है। समझ गए? एक संत से किसी ने पूछा, आपने तमीज़ कैसे सीखी? उनने कहा, बदतमीज़ों से। तमीज़ किससे सीखी? कहा, बदतमीज़ों से। सामने वाला हैरान रह गया कि तमीज़ भी बदतमीज़ों से आखिर कैसे सीखी? उन्होंने कहा कि मैंने बदतमीज़ों की प्रवृत्ति को देखा और उससे परहेज किया, नतीजा मैंने तमीज़ सीख ली। उसके लिए गुणानुरागी दृष्टि हो। समझ गए? हम दूसरों के गुणों को देखें, अगर कोई गलती भी करे तो उस गलती से हम नसीहत लेना सीखें, तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा पाठ पढ़ सकते हैं। ये वही कर सकते हैं जो स्वयं के प्रति जागरूक हैं, गंभीर हैं, संवेदनशील। गुरुवर नमोस्तु। संसार की विषय वस्तु का उल्लेख जैन शास्त्रों में मिलता है, पर जैनेतर शास्त्रों में नहीं। तो क्या दोषी जानने वाला होगा या ना जानने वाला? एक आदमी है जिसके पास हीरा है पर वो उसे कांच मान रहा है, और एक आदमी है जिसके पास हीरा है ही नहीं, कांच है, वो कांच को कांच मान करके बेच रहा है, और एक हीरे को कांच मान करके बेच रहा है। जिनको तत्व के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिनको कल्याण अकल्याण का भान नहीं है, वो अगर कुछ कर रहे हैं तो वो उनका अज्ञान है, वो उससे अभिशप्त है। उनको दोषी क्या कहें? वो तो दोष में डूबे ही है। जब उनकी भवितव्यता अच्छी होगी, उन्हें अपने जीवन की दिशा का सम्यक बोध होगा, वो अपनी राह पलटेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे मूर्ख तो वो है जो जानबूझ करके भी अंध बने, आंखन बांधे पार्टी वाली बात कर रहे हैं। जानकर अनजान बने हैं, सब कुछ पता है, फिर भी इसका मतलब तुम्हारे हृदय में अभी भवभीरुता नहीं आई, तुम्हारे मन में अभी पापों का डर नहीं है, तुम्हें अभी संसार का भय नहीं है। भटक रहे हो तो भटकते रहोगे, संसार और लंबा होगा। इसलिए हमें जानबूझकर काम नहीं करना चाहिए। देखिए, कानून के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो एक अज्ञानी नाबालिग व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको सज़ा कम मिलती है, और एक बालिग व्यक्ति करता है तो उसको सज़ा ज़्यादा मिलती है। करने अपराधी के बैकग्राउंड को देखा जाता है कि अपराधी का बैकग्राउंड क्या है, उसके आधार पर अपराध का निर्णय किया जाता है। तो जो सब कुछ जान करके अनजान बन रहा है, वो अपने संसार को बढ़ा रहा है। इसलिए हम उसे मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख कहेंगे। हमें संभलना होगा और अपने जीवन की दिशा ठीक बनानी होगी। गुरुवर नमोस्तु। अहम ने ये वहम पाल रखा है कि सारा कारवा उसी ने पाल रखा है। यूं तो एक धागे की बात रखने के लिए मोम अपना रोम रोम जलाता है, तो अहम से खुद को कैसे बचाएं कि भ्रम से बचकर उलझनों से बच जाएं? अरहम को पहचानते ही अहम खत्म हो जाए। समझ गए? अरहम को पहचानो। और एक बात बताऊं, अरहम को पहचानेंगे तो बहम खत्म हो जाएगा। अरहम क्या कहता है? तुम किसका अहम कहते हो? अहम है क्या? शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव लोक में श्रेष्ठ क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। लोक में सबसे अश्रेष्ठ क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। शिष्य चकराया, मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही अश्रेष्ठ कैसे? तो गुरु ने समझाया कि जब मैं स्वरूप तक सीमित रहता है तो सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति बन जाता है, लेकिन मैं के साथ जब कुछ जुड़ जाता है तो अहम की सृष्टि कर लेता है, वो हमारे जीवन को निकृष्ट बना देता है। तो अहम क्या है? मैं अहम नहीं है, मैं कुछ हूँ, ये अहम है। मैं के साथ कुछ जुड़ा वो अहम है। और ये क्यों कुछ जुड़ा? ये हमारा बहम है। बहम ने अहम को पैदा किया है। हमने अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानने का भ्रम पाल लिया। ये मेरे मन का बहम है, ये बहम टूट जाएगा तो खत्म। अरे हम सब समान हैं। हमने अपने आप को सुपर मान लिया। ये जो सुपेरिटी का भाव है, ये हमें अंदर से उद्वेलित करता है। हम में और तुम में कोई अंतर है ही नहीं, तत्वतः सब समान है। हम में तुम में तो छोड़ो, एक चींटी और हाथी जैसे प्राणी में भी एक प्रदेश मात्र का अंतर नहीं है। वे सारे गुण उसमें भी है जो प्रभु में है। जिस दिन इस जीवन के सत्य को पहचाने लोगे, सारा हम खत्म हो जाएगा।
तो मैंने कहा अरहम को जानो। दुर्योधन का अहंकार तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था। बस जगत के विराट स्वरूप को जानना यानी अपने अरहम को जानना, और वो अरहम सबके भीतर है, वही तत्व है, वही परमात्मा है। तम तत्वसी, ये अपने हृदय में जग जाए, तत्वमसी ये हमारे हृदय में जग जाए, वो हमारा स्वरूप है, उसे हम पहचान ले, तो फिर अहम भी नहीं होगा, बहम भी नहीं रहेगा, अरहम 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 रहेगा। गुरुवर नमोस्तु। प्राय लोग धर्मशालाओं, सामाजिक प्रतिष्ठानों का इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि शायद यहाँ उन्हें वापस न आना हो, तो लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझकर धर्मशाला आदि का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। गंभीर और व्यवहारिक बात आपने की। प्राय लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं धर्मशालाओं में लोग नल खोलना जानते, बंद करना नहीं जानते, स्विच ऑन करना जानते, ऑफ करना नहीं जानते। एक जगह में था, पानी की बड़ी समस्या थी, पानी कम था और पता लगा कि रोज़ पानी की किल्लत। मैंने आयोजकों से पूछा कि भैया आज सुबह से इतनी लड़ाई क्यों हो रही थी? बोले पानी की कमी थी। तो हमने कहा मैनेजमेंट क्या है, इतना बड़ा इवेंट कर रहे हो, पानी रखना था। बोले महाराज राजबार तो टंकी चली है फिर भी पानी नहीं। बोले क्या हुआ? बोले कुछ शिखर जी की बात है। बोले कुछ लोग बंदना को गए और अपना नल खुला छोड़ के चले गए, तो जितना आया उतना चला गया। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। पढ़े लिखे लोगों को चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आप होटलों में 5 सितारा 7 सितारा होटलों में आप जितनी जागरूकता रखते हैं, उससे ज़्यादा जागरूकता धार्मिक संस्थानों में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म क्षेत्र है। यहाँ तो हमें और विवेक बुद्धि के साथ नियंत्रित होकर के चलना चाहिए। यदि हम यहाँ उसका परिचय नहीं देंगे तो क्या लाभ होगा। इसलिए आपने जो कहा है, जैसे दोबारा आना ही नहीं है ऐसा न सोचे, बल्कि उसको इस तरह से छोड़ करके जाए कि बार बार आने की प्रेरणा मिले। और हमें दोबारा ना आना है तो क्या हुआ, हमारे पीछे जो आने वाला है उसको सुकून मिल सके, उसको शांति मिल सके, ये प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, ये धर्म क्षेत्र में जो भी चीज़ निर्मित होते हैं वो दान से होते हैं। हम दूसरों के दान में दी गई चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, तो हमने दान दिया नहीं तो कम से कम उसके उपभोग करते वक्त तो सावधानी रखना चाहिए। आप ये ना सोचें कि हमने धर्मशाला में रुक कर के कमरे का किराया दे दिया तो मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। वो क्या है, वो तो बहुत नॉमिनल है, वो तो मेंटेनेंस का चार्ज है। तुम्हारे द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन करना ही उसका सबसे बड़ा शुल्क है। और तुम्हें चाहिए कहीं जाओ जहाँ अच्छी हाउसकीपिंग और हॉस्पिटलिटी मिले तो वहाँ की कमेटी को धन्यवाद दो, वहाँ के नोट शीट में लिख करके जाओ, उनके विजिटर बुक्स में लिख करके जाओ कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी ताकि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े। गालियाँ देना सब जानते हैं, प्रशंसा करना कोई नहीं, ये विडंबना है। गुरुवर नमोस्तु। उत्तम देह और चरम शरीर में क्या अंतर है? उत्तम देह और चरम शरीर में अंतर है। उत्तम देह और चरम शरीर, चरम शरीर तो किसी का भी हो सकता है, जो मोक्षगामी हो चरम शरीर, लेकिन चरम के साथ उत्तम देह तीर्थंकर का होता है। लोक में सर्वोत्तम देह केवल तीर्थंकर का है, तो चरमोत्तम देह में हम तीर्थंकरों को लें। प्रमाणिक समाधान।